आना था जब हम लोगों को इस तरह का कोई मोटिवेशन नहीं मिला था। लेकिन जब हॉस्टल में रहते थे बगोदर हाई स्कूल में, तो अंदर से एक तड़प थी कि इतना पिताजी खर्च देते हैं, इतना मेहनत से हम लोग के लिए दुकान था, पिताजी माथे पर टोकरी पर वो बेचते थे गांव गांव घूम करके, और अगर मैट्रिक पास नहीं कर सकेंगे तो इसका मतलब है पिताजी के खर्च को हम लोग यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा एक सोच अंदर से था, बचपन से एक अंदर से एक जज्बा था। इसलिए यहाँ इस बात को हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो गायत्री मंत्र जो कह रहे हैं, गायत्री मंत्र एक तत्व दर्शन है भारतीय संस्कृति का, वो मास्टर चाबी है जो 3 आधार पर ये टिकी हुई है। ये प्रकृति के ये त्रिगुणात्मक है। अगर विज्ञान के अनुसार ही पदार्थ को यदि 3 भागों में बांटते हैं तो ठोस, द्रव, गैस। अगर ये समय के आधार पर ही बांटते हैं तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर अवस्था के आधार पर इस जीवन को बांटते हैं तो बचपन, जवानी और बुढ़ापा। यह त्रिगुणात्मक देवताओं के आधार पर इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। देवियों के रूप में इसको डिवाइड करते हैं तो सरस्वती, लक्ष्मी, काली। अगर समय के अनुसार इसको करते हैं सुबह, दोपहर, शाम। अर्थात जिधर भी आप नजर दौड़ाएं प्रकृति 3 भागों में डिवाइड की हुई है, यह त्रिगुणात्मक है। और इसी तरह मनुष्य के जीवन में हमारे ऋषियों ने जब शोध किया वेदों के आधार पर तो इसमें 3 तरह के तत्व पाए गए, सत्य, रज, तम। हम लोगों का मन क्यों भटकता है, हम लोग क्यों निगेटिविटी की ओर जाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में तमस की प्रवृत्ति बढ़ गई है। जैसे आप ठंडा के दिन में जाते हो और रास्ते में कुहासा हो, गर्मियों के दिन में बहुत सारा गर्दा उड़ रहा हो तो आगे का रास्ता साफ नहीं दिखाई पड़ेगा। कुहासा, धुंध, कुहासा जब बरसात के ये ठंडा के मौसम में होता है तो बहुत सारी गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है क्योंकि सामने भी दिखाई नहीं पड़ता है। उसी तरह मित्रों हमारे शरीर में तमस तत्व है। तमस कहते हैं अंधेरा को, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम लोग प्रार्थना किए, हे मां हम अंधेरे में हैं, हमें प्रकाश दो। और ये काम कैसे होता है मित्रों? तो गायत्री मंत्र के ध्यान के माध्यम से इस पर काफी शोध चल रहा है। अभी आप देखेंगे एम्स में कोरोना के मरीजों पर भी शोध चल रहा है। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आज सारे दुनिया के लोग चिंतित हैं कोरोना जैसे महामारी का उपचार क्या होगा, लेकिन गायत्री पौर ने नारा दिया है इस कोरोना महामारी से लड़ना है तो अपने अंदर करुणा को पैदा करना पड़ेगा। करुणा अर्थात उस बुद्ध की करुणा को, उस बुद्ध की अहिंसा को, दया, ममता, करुणा जो संवेदना है आज चालाक बुद्धिमान लोगों के हृदय में सो गया है। आज देखेंगे उसी मुंबई शहर में बहुत सारे बॉलीवुड के सितारे हैं जो अच्छे अच्छे पिक्चर बनाए और युवाओं के आज रोल मॉडल बने हुए हैं। लेकिन जब कोरोना की महामारी आई तो सारे बॉलीवुड के जो नायक और नायिका थी वो सारे के सारे लोग डर से घर में दुबक गए। लेकिन वहीं एक युवा आगे आया, उसका नाम क्या था? सोनू सूद। सोनू सूद उन गरीब मजदूरों के बीच में काम किया, करुणा का विस्तार किया। उन लेबर क्लास के लोगों को यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड के हजारों लोगों को गांव तक पहुंचाने, फ्लाइट से, बस से, ट्रेनों से भेजने में अपनी सारी रकम, बहुत सारा रुपया उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। गरीबों के लिए फ्री लंगर चलाया। लेकिन आप देखेंगे उसी मुंबई के सिटी में बड़े बड़े महानायक, शताब्दी महानायक जिनको कहा जाता है, अमिताभ बच्चन जी, पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गए। लेकिन सोनू सूद को कुछ हुआ मित्रों? इसलिए गायत्री बार यही बात कहना चाह रहा है कि आप क्या बनेंगे कल, लेकिन जो आपको बनाना हम चाहते हैं वो आपको ताम्र खुशी देगी। लोग बन जाते हैं क्या? दरोगा बन जाते हैं। लेकिन दरोगा बन जाने के बाद भी अक्सर देखते हैं कि आज जीवन में कोई चैन नहीं है। अभी हाल में हम लोग के बगल में एक दरोगा जी रहते हैं, उनकी पत्नी से पूरा अनबन चलती रहता है। आप भी देखेंगे इसी नोएडा में पिछले होली के 3-4 दिन पहले 6 लोग एक साथ, जो डॉक्टर इंजीनियर स्तर की प्रतिभाएं, एक साथ सुसाइड किया। इसका मतलब है कि धनबल भी हमारे पास भी है, जनबल भी हमारे पास, हम 5 भाई भी हैं, बुद्धि बल भी हमारे पास बहुत है। लेकिन यदि अध्यात्म का बल नहीं है तो हमारे जीवन में संतुलन कभी नहीं पैदा हो सकेगा। हम अपने जीवन को नहीं समझ सकेंगे, हम अपने जीवन को नहीं बना सकेंगे। और इस ऊर्जा को यदि एक सही दिशा में फोर्स किया जाए, ऊर्ध्वगामी बनाया जाए। ऊर्जा का 2 क्षेत्र है, एक नीचे की ओर गिरता है, एक ऊपर की ओर उठता है। यदि हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर उठना शुरू हो गया तो हमको महामानव बना देती है। लेकिन हमारी ऊर्जा यदि निगेटिव की ओर गिरना शुरू हो जाती है, पतन की ओर गिरना शुरू कर देती है, तो हम फिर से उस रत्नाकर की दिशा में चल पड़ते हैं, उस बिल्लो मंगल डाकू दिशा में चल पड़ते हैं। तब हम लोग पढ़ाई के छोड़ करके और अच्छे पिक्चर को हॉल में देखने से, कल पेपर हमारा है जिसके लिए हम आए हैं। अभी देखिए डीजीपी साहब आए थे, जेल आईजी जो हैं नीतीश मिश्रा जी, बिहार सरकार,
आईएएस होते हैं। उन्होंने कहा जब 2010 में हम आईएएस यूपीएससी का एग्जाम देने वाले थे, उस दिन राष्ट्रमंडल का खेल चल रहा था। हमारी इच्छा हुई कि जाकर के हम चले जाए कि कल भाई परसों हमारा पेपर है, हमारा समय बर्बाद होगा। हमने मन महसूस करके और उसमें लगे रहे तो आज बिहार में क्या है, वो जितने जेल हैं बिहार के, उसके सुप्रीमो बन गए हैं जेल आईजी नीतीश मिश्र जी। अभी 1.5 महीना पहले उनके साथ हमारा कार्यक्रम था पटना में, हम गए हुए थे। तो भाई लोग, इसमें कोई ऐरू गैरू नत्थु खैरू लोग नहीं आते हैं। गुरु 2 शब्दों से बना है। गुरु के बारे में लोग समझते हैं गुरु का 2 अक्षर है। गु मतलब डार्कनेस, अंधेरा, और रू का अर्थ होता है लाइट अर्थात प्रकाश। जब हम अपने जीवन को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना शुरू कर देते हैं, इसलिए सदैव विद्यार्थी काल में यह जीवन बनाने का अवसर है, और जीवन बनाने का अवसर है तो सदैव उस व्यक्ति से हमको अपनी तुलना करनी चाहिए जो व्यक्ति इतिहास के पन्नों पर सफल बने, इतिहास के पन्नों पर कुछ कर गुजरे हैं, जो इतिहास आओ जिन्होंने अमर किया इतिहास, आज आओ हम उनके गुण गाएं। गुण उनके गाना चाहिए जो सफल व्यक्तित्व हुए, जो सफल पर्सनल। हम व्यक्ति हैं लेकिन हमारे अंदर व्यक्तित्व ही नहीं पैदा हो रहा है, हमारे अंदर चमक ही नहीं पैदा हो रहा है, हमारे अंदर वो रूहानी ताकत नहीं पैदा हो रहा है, हमारे अंदर वो लाइट नहीं पैदा हो रहा है, हमारे अंदर वो मतोबल पैदा नहीं हो रहा है। इसका कौन सा टेबलेट है मित्रों? तो मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं, मैं जो कुछ हूं ये गायत्री मंत्र की उपासना और सूर्य के ध्यान के कारण हूं। लेकिन ये गायत्री मंत्र की उपासना और ध्यान मित्रों आपको शुरू कर देना चाहिए। आपसे गलती होगी, अभी शुरुआती दौर है। हमारी संस्कृति ने कहा है भूल होना हमारी प्रकृति है, मेकिंग मिस्टेक्स इज आवर नेचर। भूल होना यह प्रकृति का स्वभाव है। हम जन्म लिए हैं, बार बार गिर जाते हैं। बच्चा थे उस समय देखते हैं छोटे बच्चों को, उससे अपनी बचपन की तुलना करिए। छोटा बच्चा क्या करता है, बीट पोटी किया उसी को उंगली से छू रहा है, उसको पता नहीं है पोटी है, ये गंदा चीज नहीं छूना चाहिए। लेकिन बड़े होकर ऐसा नहीं करते, वो चलना चाहता है बार बार गिर जाता है। अब एक छोटा बच्चा चलना शायद गिर जाए तो उसको विश्वास लगेगा कि हम कभी चल सकेंगे, लेकिन फिर भी बार बार उठने का प्रयास करता है, और वही बालक क्या होता है, पीटी उषा बन जाती है, तेज धावक, इतिहास के पन्नों में अमर हो जाती है। इसलिए हर आदमी के अंदर ऊर्जा सोया हुआ है, भगवान कहीं और नहीं है। भगवान की बहुत सारी परिभाषा युवा लोगों के जीवन में समझ में आता है कि शायद हम तो कोई भटकाव की दिशा में नहीं जा रहे हैं। भगवान है क्या? भगवान उस ऊर्जा का स्रोत है, एक अक्षय ऊर्जा जिनका ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है। ना जाने कहां चांद सूरज का है बिजली घर लगा हुआ, और पल भर की भी देर न करता कहां कनेक्शन जुड़ा हुआ। हमसा कोई तार नहीं और कोई खड़ी दीवार नहीं। इसलिए भगवान का डिफिनेशन समझना है मित्रों, तो भगवान 5 अक्षरों का सिंबल है, कोड है, संकेत है, जो भगवान की सुरहानी ताकत का एहसास कराता है। टिंकल टिंकल लिटिल स्टार। भ अर्थात भूमि, इस जमीन को किसने बनाया होगा जहां से हम इतने फल फूल, इतनी अच्छी घास का मैदान, इतने अच्छे एक दाना को जो 1000 दाना बनाकर धरती माता देती है, इतने प्रकार के फूलों का बगीचा। भ अर्थात भूमि, ये धरती। ग अर्थात गगन, ये बादल। अभी चारों तरफ ये जेठ की दोपहरी में सब घास जलने वाला है, लेकिन क्या हो रहा है, विज्ञान ऊर्जा का भी रूपेश्वर बताए ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। जितने समुद्र ताल तलैया में जो पानी पोखर में है, ये गर्मी का वाष्प बनकर ये बादल बनने की तैयारी कर रही प्रकृति। वेद उसका शोध किया था, आज कहते हैं H2O अर्थात जल, इसका ये रासायनिक सूत्र। लेकिन हमारे वेदों ने इसके बारे में, आप गुरु जी का किताब पढ़ेंगे, जिन्हें इस युग में हमारे पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, जिन्हें 3200 पुस्तकों का लेखन अकेले किया, जिनके लिखे हुए पुस्तकों को पढ़कर, जिनके नाम पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, देश के पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिस पंडित श्री राम शर्माचार्य जी को कहिए तपोनिष्ठ की उपाधि दिया। इनके नाम के पहले देखिए 2 अक्षर बना हुआ है, वेदमूर्ति और तपोनिष्ठ। तपोनिष्ठ की उपाधि किसने दिया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। उन्होंने कहा इनके बारे में, काश इनका साहित्य मुझे जवानी में मिल गई होती तो मैं राजनीति में न जाकर आचार्य जी के श्री चरणों में बैठकर अध्यात्म का शिक्षण ले रहा होता। इसका मतलब है पंडित राम शर्माचार्य जी का व्यक्तित्व तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन से भी ज्यादा महान रहा होगा, जिनमें उनको दार्शनिक कहा जाता है। इतने बड़े दार्शनिक फिलोसफर देश के, इंडिया के। भाई बहनों, भाइयों, उसको समझने की जरूरत है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने उसमें लिखा है वेदों में मित्र और वरुण के बारे में।
कि वेद में इसकी व्यवस्था पहले ही थी, जिसको हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहते हैं। जो वर्षा होती है, इसका एक महाविज्ञान है कि आपस में वहां जल बूंद के नहीं है, जैसे ही दो गैस आपस में मिलती है स्त्री पुरुष की भांति, वह जल बूंद के रूप में परिणत हो जाता है। वहां पानी का कोई टैंक रखा हुआ नहीं है, बल्कि वो स्वतंत्र गैस है, जिसको वेद कहता है एक मित्र और दूसरा को वरुण, जिसको आज के रासायनिक सूत्र में कहते हैं H2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दो प्रकार की स्वतंत्र गैसें हैं, और आपस में जब सही समय पर यह जब मिलता है, आपस में मिलन करता है माता पिता की तरह, स्त्री पुरुष की तरह, तो वह जल बूंद के रूप में परिणत हो जाता है और पूरे बंजर धरती को फिर से हरथिमा से संवर्धित कर देती है। इसका विज्ञान हमारे पास था, वेद विद धातु से बना है अर्थात ज्ञान। इसलिए हम लोगों को इस गायत्री मंत्र के तीन जो भाग हैं, पहला भाग तत्सवितुर्वरेण्यम, अर्थात उस सूर्य को वर्ण करें। कौन सूर्य? जो लाइट इज लाइफ, प्रकाश ही हमारा जीवन है। डार्कनेस इज डेथ, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है वहां घास की भी तिनका जीवन नहीं पाता है। गायत्री मंत्र का दूसरा चरण कह रहा है भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग मतलब विशाल तेज, विशाल रोशनी, ऊर्जा के अच्छे स्रोत जिनका कभी समाप्त नहीं होता है। झरिया का कोयला, अदरक, झारखंड के कोडरमा का, गिरिडीह का समाप्त हो रहा है, सारी खनिज संपदाएं समाप्त हो रही हैं, लेकिन आखिर वो ऊर्जा का कहां सा स्रोत है? जब आप देख लीजिएगा, अब कार भी लॉन्च हो रहा है जो सोलर एनर्जी से चलेगा, डीजल पेट्रोल के समाधान के रूप में। सूर्य चिकित्सा एक किताब गुरुजी ने लिखा, 2 रुपया का किताब, 1955 में। उस किताब में सोलर एनर्जी के बारे में विस्तार से उस समय उन्होंने चर्चा किया था कि आने वाले दिनों में एक आप किताब मिलेंगे, परिवर्तन का महान क्षण। उस परिवर्तन के महान क्षण में गुरुदेव ने लिखा हमारी भविष्यवाणी, अंतिम पैराग्राफ में एक ही जगह एक वाक्य उनकी है, हमारी भविष्यवाणी में कहते हैं कि आने वाले दिनों में विज्ञान जीवित रहेगा, परंतु उसका नाम भौतिक विज्ञान ना होकर अध्यात्म विज्ञान हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा के जो प्राकृतिक स्रोत हैं, डीजल पेट्रोल, ये समाप्त होने वाला है। तब विज्ञान कैसे जीवित रहेगा? तब उसका नाम भौतिक विज्ञान होकर अध्यात्म विज्ञान हो जाएगा। तो गायत्री मंत्र का ये 3 चरण जो आप लोगों से कहना है कि ये हम भूल होना हमारी प्रकृति है, मेकिंग मिस्टेक्स इज आवर नेचर, मान लेना हमारी संस्कृति है, एक्सेप्टनेस ऑफ मिस्टेक्स सो आवर कल्चर। अगर हम उसको मानते हैं तो हमें सुधार होगा। और तीसरा चरण गायत्री मंत्र का कहता है सुधार लेना हमारी प्रगति है, एक्सेप्टनेस मिस्टेक्स डिसाइड्स आवर स्ट्रेचर। अगर हम अपने स्ट्रेचर को खड़ा करना चाहते हैं, अपने विकास के बिंदु को, अपना जीवन को कौन तय करेगा? दुनिया में सारे लोग सहायक होते हैं, माता पिता, बंधु बांधव, शिक्षक, गुरु, लेकिन वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है जो खुद अपनी कमर कस लेता है। कसकर कमर खड़े हो जाओ। जब खुद अपने संकल्प के बिंदु को जागृत कर लेता है, जिस तरह पदार्थ की छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं, उसी तरह जो हमारा जीवन है, जो चेतना है, चेतना की जो छोटी इकाई है, उसी का नाम है संकल्प। संकल्प एक ऐसा एनर्जी है, संकल्प एक ऐसी ऊर्जा है, संकल्प एक साहस का नाम है, संकल्प उस आत्मबल का नाम है, साहस उस एबिलिटी का नाम है, साहस उस क्षमता का नाम है जो उनको सिर्फ अध्यात्म ही दे सकता है। अध्यात्म के माध्यम से जब वो साहस मिलता है मित्रों, तो विपरीत परिस्थितियों में भी इंसान वो नेपोलियन बोनापार्ट की तरह आल्प्स को, पर्वत को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ जाता है। जब आत्मबल इंसान के अंदर आता है तो हजारों 30 लाख लोगों के कंपटीशन में यूपीएससी में बैठता है और उसमें वो कहिए 300वां रैंक, 500वां रैंक, 1800वां रैंक में अपने आप को स्थापित करता है। इसलिए ऊर्जा को आप चाहे जिस दिशा में लगा देना चाहते हैं। और विद्यार्थी जीवन में आप लोगों से हमारी कोई इस तरह का एन कैन प्रकार की बातें नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि वास्तव में हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें। बहुत सारे कंपटीशन लोग पास कर जाते हैं, फेस कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जाते हैं और देखिएगा वहां छट जाता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि महाराज पढ़ते हैं, हम क्लास में पूरा पढ़ते हैं, अपने रूम में पूरा पढ़ते हैं, लेकिन लोगों से कैसे फेस करें, लोगों से कैसे बात करें, कैसे अपनी भाव व्यक्ति का संप्रेषण लोगों के बीच करें, यह एबिलिटी विकसित नहीं कर पाते और कमरे में कभी होने वाला नहीं है। उसको कमरा से बाहर निकालना पड़ेगा, उसके लिए सेवा का व्रत लेना पड़ेगा। इसलिए हमारी इच्छा है, पटना में भी अखबार के पन्नों में पढ़े होंगे कि 40,000 बच्चों को पटना युवा प्रकोष्ठ में जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करने के लिए पटना में रहते हैं, बैंकिंग, रेलवे, जेपीएससी आप लोगों की तरह, वो लड़के लोग संकल्प लिया पटना युवा प्रकोष्ठ से मिलकर के
कि हम लोग 1 घंटा प्रतिदिन 2-3 विद्यार्थियों का हम लोग बनाया है अपना टीम, कि हम लोगों का जो स्लम एरिया है, जो वास्तव में समाज में जो निहायत गरीब लोग हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, बादाम बेचते हैं, घरों में बर्तन मांजती हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, टोटो चलाते हैं, ऐसे गरीब गुरबे के लोग जो मेहनत मजदूरी करके, दिहाड़ी मजदूर करके अपने पेटों का पालन करते हैं, कोयला बेचते हैं, ऐसे दीनहीन समाज का जो अंतिम आदमी है, ऐसे इनके बच्चे आज स्कूल नहीं जाते हैं, सरकारी विद्यालय नहीं जाते हैं, प्राइवेट स्कूल जाने की बात तो छोड़ दी है, सरकार खिचड़ी भी दे रही है, लेकिन उनका चेतना नहीं है। वह हमारे देहातों में जो एक कहावत है हम लोग के एरिया में, बिहार के बॉर्डर पर, पढ़ब लिखम तो की करम, भैंसिया चरम तो दूधो काम, ये वाली प्रवृत्ति जो है कि पढ़ करके क्या होगा। उन बच्चों को पटना युवा प्रकोष्ठ पेड़ के नीचे कोई सरकारी भवन का जो बरामदा है, ऐसे ऐसे रेलवे स्टेशन का जो वो है, ऐसे जगहों में आप जो हमारा कहिए कि व्हाट्सएप से नहीं जुड़े होंगे, आज अपना नंबर लिखा देंगे, आप लोगों को जोड़ देंगे, उस अखबार के पन्ने को पढ़ेंगे। परसों अखबार में छपा था कि पटना युवा प्रकोष्ठ के विद्यार्थी जो वहां तैयारी करने गए, 40,000 बच्चों को अभी तक निःशुल्क कोचिंग दे चुके हैं। 1 घंटा, अगर मान लीजिए आज हमको कोई जरूरी काम है तो हमारा सहयोगी क्या आज नहीं साथ सकेंगे, भाई हम आधा घंटा रहेंगे, आधा घंटा आप पढ़ा दीजिए, हम 20 मिनट रहेंगे, 20 मिनट आप पढ़ा दीजिए। बच्चों को सिखाना कुछ नहीं है, उसको सिखाना सबसे पहली बात है कि वो जो कुसंस्कार में है, उनके माता पिता बहुत सारी मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन पिताजी आते हैं और शराब के नशे में घुलट जाते हैं। बच्चा के प्रति बच्चा की संख्या बढ़ा दिया, लेकिन उसको कैसे बढ़ाना उसके बारे में उनको तनिक भी चिंता नहीं है। उन बच्चों को हम लोग भी यहाँ चिन्हित करेंगे हजारीबाग के अगल बगल में। हम लोग केवल भाषण देने के लिए नहीं आए, हम कल वीडियो बनेंगे, कल हम जाके दारोगा बनेंगे, कल हम कोई अधिकारी बनेंगे और कहेंगे राष्ट्र का सेवा करेंगे। कहते हैं जो आदमी अब सेवा का, सोनू सूद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन जुड़े थे, युवा बोधे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में, जो छात्र लोग हमारे गायत्री परिवार के कार्यक्रम में हर संडे को आते हैं, दिल्ली दिया युवा के लोग, तो युवा बोधे कार्यक्रम में ऑनलाइन सोनू सूद संबोधित कर रहे थे कि सेवा की कोई उम्र नहीं होती है, सेवा की उम्र बचपन से शुरू हो जाता है। जैसे बच्चा को कहते हैं बेटा अपनी नाखून को अपने से काटो, अपना बाल को स्वयं साफ करो, अपने कपड़े को स्वयं साफ करो, छोटी बात है, लेकिन वहीं से संस्कार पैदा होता है सेवा करने का। यदि आप जैसे भाई लोग जो चाहते हैं जेपीएससी का हम कंपटीशन दे रहे हैं कि एनटीपीसी का जो एग्जाम देने वाले हैं, इस तरह का जो भी कंपटीशन में सेक्शन 11 12 वाले को तो हम ज्यादा जोर नहीं देंगे, ले जो कंपटीशन तैयारी के भाव से यहाँ रह रहे हैं और 10 साल से रह रहे हैं, 8 साल से रह रहे हैं, 7 साल से रह रहे हैं, लेकिन अगर आशा की किरण आपको दिखाई नहीं पड़ रही है तो आप लोग से अपील करेंगे कि सप्ताह नहीं, हर दिन कम से कम आप लोग 2-3 लोगों का एक टीम बनाइए और यहाँ कम से कम जैसे जैसे विद्यार्थियों का संख्या बढ़ेगी हम लोग उसको सर्वे करेंगे। वास्तव समाज के जो अंतिम लोग हैं, जो ना प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं ना सरकारी स्कूल जा रहे हैं, उन बच्चों को उन्हीं के मोहल्ले में जाकर 20 बच्चे 25 बच्चे 30 बच्चे का ग्रुप बना करके और हम लोग आधा घंटा ही सही उन बच्चों को यदि हम सेवा का वर्त देंगे, अगर आधा घंटा समय उसके लिए रोज खर्च करेंगे तो आप मित्रों विश्वास कर लीजिए, अपने डायरी में लाए हैं पेन और कलम तो आप नोट कर लीजिए, जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं भगवान का आशीर्वाद ऐसे ही सेवा करने वालों के लिए सुरक्षित है। भगवान का आशीर्वाद उस कामचोर मुफ्तखोर और अगरबत्ती जलाने वालों के लिए नहीं। भगवान अगरबत्ती जला रहे हैं, आपको मिश्री खिला रहे हैं। गुरुजी ने बड़ा अच्छा कहा, भगवान को लोग क्या समझता है, भगवान को लोग चिट्ठी समझता है, थोड़ी सी मिश्री खाएंगे भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान को लोग चिड़िया और कबूतर समझता है, थोड़ा सा छत खिलाएंगे भगवान हमारे झांसे में आ जाएंगे। भगवान को अगरबत्ती सुनाते हैं, अरे जिनके प्रकृति में हजारों प्रकार के फूल जड़ी बूटियों को सुगंध पर्याप्त कर रहा है, 2 अगरबत्ती जलाकर भगवान को क्या, अगर अगरबत्ती जलाने से भगवान मिलते तो जो अगरबत्ती फैक्ट्री वाले पूरा भगवान के पास, भगवान तो कह रहे भाई हमको सांस लेने में मुश्किल हो रहा है, इतना अगरबत्ती भक्त लोग जला रहे हैं। भगवान को चलते हैं, भगवान को जल चढ़ाते हैं। जल भगवान को क्या, भगवान के टैंक में जब करोड़ों पानी भरा हुआ है तो भाई उस भगवान को पानी पिला करके हम क्या संदेश देना। भगवान को जल इसलिए चढ़ाते हैं कि उस तरह में निर्मलता हो। तो भ अर्थात भूमि, ग अर्थात गगन, व अर्थात वायु। किस फैक्ट्री में ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है बताइए। अर्थात अग्नि, ऊर्जा, अनाज, कौन सा फैक्ट्री अनाज बना रही है, न अर्थात नीर। ये 5 अक्षरों की कोड को भगवान कहते हैं और भगवान का सही डिफिनेशन जमाने में स्वामी विवेकानंद ने किया और उसको वैज्ञानिक प्रयोगशाला बना करके गायत्री परिवार आज पूरे वर्ल्ड में युवावादी को, जो यूथ जनरेशन है, हिंदुस्तान का जो युवा कुंभ है, जो युवा आज जवानी, जो युवा आज नशे की ओर जा रहा है,
जो युवा आज व्यसन की ओर जा रहा है, जो युवा आज बुराइयों की ओर जा रहा है, जो युवा यार निगेटिव की ओर जा रहा है। इसलिए इतिहास कहता है जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। यदि आज के युवा अच्छाई की ओर बढ़ने का संकल्प ले लें, आज का युवा नशा छोड़ने का संकल्प ले लें, आज के युवा गरीब बच्चों को पढ़ाने का संकल्प ले लें, तो ऐसे युवाओं का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होने वाला है, उसकी जिंदगी बनने वाली है। क्योंकि जो मेहंदी पीसता है उसका हाथ 100 रंग जाता है, अलग से मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज भगवान का आशीर्वाद केवल उन्हीं के लिए सुरक्षित है जो भगवान की दुनिया को सुंदर बनाने में मालिक की तरह रौब नहीं बल्कि मालिक की तरह जिसको सजाने संवारने का काम करेंगे। इसी शुभकामना के साथ मित्रों लोग, आप लोगों से अपील है, हम लोग अभी सर्वे करने की तैयारी कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी कक्षा प्रारंभ करेंगे और जिनके अंदर हो कि हम 20 मिनट ही देंगे, 2-3 साथी मिलकर देंगे और गरीब बच्चों में योगदान देंगे, तो निश्चित रूप से आपका जब रिजल्ट आएगा तो उस सूची में आपका उसी तरह नाम होगा। जैसे नारद जी जा रहे थे, अंतिम कहानी कहते हैं समाप्त करेंगे, तो देवदूत आ रहा था, नारद जी विष्णु लोग जा रहे थे। बोला इसमें कौन सा सूची है? बोला इसमें भक्तों की सूची है। बोला दिखाओ दिखाओ। नारद जी देखे तो भगवान विष्णु के सूची में, भक्तों की सूची में नारद जी का कहीं नाम नहीं था। नारद जी निराश हो गए, इतना भगवान की भक्ति करते हैं, हमारा ही नाम कट गया भक्तों की सूची में। कुछ दूर निराश होकर आगे बढ़ रहे थे, दूसरा देवदूत आ रहा था, उसके हाथ में दूसरी सूची थी। बोला इसमें कौन सूची है? बोला इसमें उन भक्तों की सूची है जिसकी भगवान स्वयं भक्ति करते हैं। तो उसमें नारद जी का पहले ही स्थान पर नाम था। इसलिए मित्रों, आज भगवान का आशीर्वाद जो सेवा का व्रत लेंगे, और सेवा आप लोग बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन 5-10 गरीब बच्चों को निःशुल्क रूप से 15 मिनट तो जरूर समय दे सकते हैं। ना जाने कितना कोर्रा चौक जैसे तैसे हम लोग का समय बीत रहा है। तो इसी शुभकामना के साथ आप विकास करें, विश्वास अपने अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस को पैदा करें और गायत्री मंत्र की उपासना 20 मिनट और सूर्य का ध्यान किसी भी समय में, भजन नहीं तो भोजन नहीं और स्वाध्याय नहीं तो शयन नहीं। 2 संकल्प लें कि जब तक हम 20 मिनट की उपासना नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, और जब तक हम महापुरुषों का 1-2 पेज नहीं पढ़ेंगे तब तक हम सोएंगे नहीं। जब सोने जा रहे हैं कि अब हमको सोना है, तो उसके पहले महापुरुषों का 1 से 2 पन्ना पेज अवश्य पढ़ के सोइए और 20 मिनट का ध्यान करने के बाद भोजन लीजिए। देखिए आपके जीवन में, हमारे जैसा एक चरवाहा के जीवन में एक चर्चित होने की क्रांति हो सकती है। जिनका बचपन गाय चराने में बीता हो, मैट्रिक तक जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रहा हो, वो एक क्रांति बनकर झारखंड में युवाओं के सामने में खड़ा हुआ हो। तो मित्रों, ये गायत्री मंत्र का ध्यान और सूर्य का ध्यान, गायत्री मंत्र का जप और सेवा का जो मैंने व्रत लिया, आज 25 साल से युवा लोगों के बीच गए, सैकड़ों युवा हमसे प्रेरणा लेकर अच्छे पदों पर भी काम कर रहे हैं, अच्छी नौकरियों में काम कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, हमारा इस संकल्प में यदि आप लोग भी सहयोग करेंगे तो हमारा जीवन बना है, हजारों पटना में युवा प्रकोष्ठ के विद्यार्थियों का जीवन बना है, तो आपका जीवन भी निश्चित बनेगा। इसी शुभकामना के साथ ओम शांति। समाप्ति। सभी भाई बहनों को नमस्कार। कार्यक्रम की समाप्ति।